ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मॉड्यूलस फंक्शन। अब देखिए, किसी भी जो हम लोग अभी तक जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जैसे हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा है, लॉगरिथम, जो भी फंक्शन होते हैं, इट इज मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस मींस मॉड्यूलस फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन। आपने इस वर्ड के बारे में बहुत बार सुना होगा, फंक्शन सुना है ना सभी ने। फंक्शन अभी तक आप लगातार कई बार इसको मैथमेटिक्स के अंदर यूज किया होगा आपने, राइट। ये एक्चुअल में फंक्शन होता क्या है, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज फंक्शन। ओके, देखिए ये मान लीजिए कोई एक मशीन है, एनी मशीन, आप घर में किसी भी मशीन की इमेजिन कर सकते हो। इस मशीन में ये हमने कोई इनपुट दिया, ये इस मशीन का इनपुट है और यहां से इसका कोई आउटपुट है। जब भी हम किसी भी मशीन का यूज करते हैं तो उसमें कोई इनपुट देने पर हमें एक डिफरेंटली आउटपुट मिलता है। देखिए, जैसे ये यहां पर मान लीजिए कि ये मशीन जो है एक जूसर है, सपोज। अब यहां पर अपन ने इसमें ऑरेंज पुट किया, इधर ऑरेंज पुट करेंगे तो बाहर क्या निकलेगा, ऑरेंज जूस, ऑब्वियस है कि नहीं। इस तरह से यदि आप कोई भी दूसरी मशीन इसमें आप इमेजिन करो तो इसका जैसा इनपुट होगा उसके अकॉर्डिंग आउटपुट होता है, बराबर है। और हर मशीन क्या करती है, कुछ ना कुछ वर्क करती है, कुछ फंक्शन करती है, उसका अपना एक फंक्शनिंग होती है मशीन की। तो मशीन के तीन पार्ट होते हैं बेसिकली, एक इनपुट, दूसरा मशीन की फंक्शनिंग और तीसरा उसका आउटपुट। तो यहाँ जो वर्क हो रहा है ना, इस वर्क को कहते हैं हम फंक्शन। मैथमेटिक्स में क्या है, मैथमेटिक्स में देखो, यदि आपने x इनपुट दिया, फंक्शन उस पर कुछ वर्क करेगा और फिर आउटपुट मिलेगा। फंक्शन को यदि हम x से डिनोट कर दें तो इसका आउटपुट हो जाता है f ऑफ x, ठीक है। जैसे मशीन के, हर मशीन के डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते हैं, ऐसे ही फंक्शन के मैथमेटिक्स में भी डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते हैं। क्या वर्क होते हैं, जैसे मान लीजिए एक मशीन है जो हमेशा किसी भी नंबर को पॉजिटिव बना देती है, ऐसी मशीन है ये। आपने इसमें 3 पुट किया, इसने बाहर निकाल के इसको 3 बना दिया, पॉजिटिव ही था इसलिए। यदि आपने इसके अंदर -3 पुट किया तो भी ये बाहर निकाल कर इसको क्या बनाएंगे, +3। ये ऐसी मशीन है। इस मशीन का वर्क क्या है, किसी भी नंबर को पॉजिटिव बनाना, राइट। और देखो, जैसा मान लीजिए एक मशीन है जो किसी भी नंबर का स्क्वायर करती है, जैसा हमने इनपुट 3 दिया, ओके। यदि ये मशीन स्क्वायर कर रही है तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बराबर है। यदि यहाँ पर हम 2 डालते हैं तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा हमें, 4। इस मशीन का काम क्या है, स्क्वायर करना, राइट। तो ये सब क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। फंक्शन में इनपुट क्या होता है, फंक्शन मतलब एक मशीन मान लीजिए आप, उसका इनपुट x रहेगा और आउटपुट क्या रहेगा, f ऑफ x। जैसे यहाँ अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, बाकी इस फंक्शन के बारे में और डिटेल जो है ये हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी जो है शॉर्ट में आपको केवल इसलिए बताया कि थोड़ा फंक्शन समझ में आ जाए। हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉड्यूलस फंक्शन, राइट। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, देखिए, f ऑफ x इक्वल मॉड x। इसकी डेफिनेशन ये रहती है, मॉड x इक्वल x इफ x ग्रेटर और इक्वल 0। x ग्रेटर और इक्वल 0 का मतलब नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव यानी आइदर पॉजिटिव और 0। एंड mod x इक्वल -x
इफ x इज नेगेटिव। मॉड x की ये डेफिनेशन है। मॉड x इक्वल x होता है यदि x ग्रेटर और इक्वल 0 हो, मतलब नॉन नेगेटिव हो, और मॉड x की वैल्यू -x होती है यदि x नेगेटिव हो तब। एग्जाम्पल देखिए इसका, मान लीजिए आपको मॉड 7 फाइंड करना है, मतलब x के प्लेस पर हमने 7 पुट किया है, 7 ग्रेटर और इक्वल 0 है, सो मॉड 7 इक्वल 7। यदि -6 लेते हैं, मॉड ऑफ -6, यहां पर इससे इसकी कंपेयर करें तो x की वैल्यू कितनी है, -6। -6 कैसा होता है, ये लेस देन 0 क्लियर है ना बेटा, लेस देन 0 यानी नेगेटिव, तो x नेगेटिव हुआ, -6 मतलब मॉड x की वैल्यू -x होगी। ये माइनस ये वाले फार्मूले का, और x के प्लेस पर कितना लिखना है, -6, तो ये कितना हो गया, +6। इस तरह से यदि हम इसमें कोई भी नंबर लेते हैं, किसी भी नंबर का मॉडुलस कैसा होगा, प्लस होगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, राइट। इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 1, मॉड x इक्वल मॉड ऑफ -x। पहली प्रॉपर्टी है मॉड x इक्वल मॉड ऑफ -x। ऑब्वियस है, बिल्कुल ये 7 का मॉड भी 7 है, -7 का मॉड भी 7 ही होता है, आप जानते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी मॉड x - y इक्वल मॉड y - x। सेकेंड प्रॉपर्टी मॉड x - y इक्वल मॉड y - x। तीसरी प्रॉपर्टी, जैसा आप जानते हैं मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये कभी भी निगेटिव नहीं होता। सो मॉड x कैन नॉट बी नेगेटिव। मॉड x कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लियर है सबका? चौथी प्रॉपर्टी लिखिए, ये मॉड x कैन नॉट बी नेगेटिव, ये हमेशा कैसा रहेगा बेटा, या तो पॉजिटिव रहेगा या 0 रहेगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। मॉड x ग्रेटर और इक्वल x, मॉड x या तो x से के इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा। मॉड x कभी भी x से लेस देन नहीं हो सकता। देखो कैसे, मॉड x ग्रेटर देन x, ऐसा कब होगा, जब x निगेटिव नंबर रहेगा। When x निगेटिव नंबर r माइनस मतलब निगेटिव रियल नंबर। निगेटिव रियल नंबर्स के बारे में डिटेल पढ़ना हो तो आप पहले लेक्चर में देख सकते हो, उसमें रियल नंबर को एक्सप्लेन किया है मैंने। मॉड x कैसा रहेगा बेटा, x से बड़ा यदि x निगेटिव नंबर हो तो। कारण क्लियर है, देखो x निगेटिव रियल है, मान लीजिए x की वैल्यू -4 है, तो ये -4 होगा, और मॉड x कैसा रहेगा, +4, तो इसलिए 4 ग्रेटर देन -4, यानी मॉड x यदि ग्रेटर देन x है, ऐसा कब होगा, जब x निगेटिव रियल है। और मॉड x इक्वल x कब होता है, ये डेफिनेशन से क्लियर है। मॉड x इक्वल x कब है, जब x ग्रेटर और इक्वल 0 हो, मतलब नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव या 0। इसका मतलब ये रहता है, पॉजिटिव और 0। ओके, ये किसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट जिस पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मॉडुलस फंक्शन है, ये हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। ध्यान दें, इसको एक रियल लाइन में आपको समझाता हूं। पहले इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। देखो बड़ा आसान है।
यदि हम -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर लें, -1 से 0 के बीच कोई भी नंबर लें, तो उसका मॉड्यूलस उतने ही डिस्टेंस पर इधर मिलेगा। इस सेंटेंस का मतलब समझो, जैसा मान लीजिए हमने लिया -1/2, -1/2, इसका मॉड्यूलस कितना आएगा? +1/2। ये इसका मॉड्यूलस मिला हमें यहां पर +1/2, बराबर है बेटा। यदि और कोई -1 लेंगे तो -1 का मॉड कितना आएगा? +1। और यदि इधर आगे बढ़ते हैं -2, -2 का मॉड लेंगे तो कितना आएगा? +2। मतलब 0 के इधर हम जो भी नंबर लेंगे उन सब का मॉड्यूलस उस साइड मिलेगा, किधर? पॉजिटिव साइड, राइट। इन सब को देखते हुए एक फैक्ट बनाते हैं हम, इफ mod x equal a, then x equal plus minus a। लिख लीजिए इसको, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेमा है, बहुत यूजफुल है। इफ mod x equal a, then x equal plus minus a। कैसे? जैसा यदि हम x की वैल्यू a लेंगे तो mod a इक्वल a, x की वैल्यू -a लेता है तो आप जानते हैं mod ऑफ -a इक्वल भी a होता है। यहाँ पर जो a यूज कर रहे हैं हम, ये a पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव। अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड x if mod of 2x minus 1 equal 4। Find x if mod of 2x minus 1 equal 4। ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन इसका 2x minus 1 equal plus minus 4, mod x equal a था तो x इक्वल क्या आ जाएगा बेटा? प्लस माइनस a, यानी 2x इक्वल 1 प्लस माइनस 4, राइट। पॉजिटिव साइन लेते हैं तो x इक्वल 1 प्लस 4 5/2, और निगेटिव साइन लेंगे तो x इक्वल -3/2, 1 minus 4 -3/2। सो x की हमें ये दो वैल्यूज मिली। और देखिए दो क्वेश्चन इस टाइप के। क्वेश्चन वो ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेकंड क्वेश्चन है 3x minus 4 equal 11। 3x minus 4 equal 11। जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। फटाफट सॉल्व कीजिए। आ गया? 30 सेकंड के अंदर आना चाहिए। 3x minus 4 equal plus minus 11, mod x equal as x equal plus minus a। 3x equal 11 plus 4 and 3x equal 11 minus 11 plus 4 x। 11 plus 4 15, 15/3 5। दूसरी वैल्यू -11 plus 4 कितना हो गया बेटा है? -7/3। तो x की वैल्यू 5 एंड x की वैल्यू -7/3। एक क्वेश्चन और देखें। mod of 2x minus 5 equal -4।
फटाफट सॉल्व कीजिए इसको। आ गया बेटा आंसर? यस। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन। व्हाई? मॉड्यूलस कैन नॉट बी निगेटिव। कोई भी मॉड्यूलस फंक्शन किसी निगेटिव नंबर के इक्वल नहीं होता। तो मॉड 2x माइनस 1 इक्वल -4 कभी भी नहीं हो सकता। ओके। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें कभी कभी क्या होता है कि एक ही मॉड्यूलस में 2 बार यूज करना होता है हमें एक ही मॉड्यूलस का। हाउ? मॉड ऑफ mod x minus 3 equal to mod of minus x minus 3 equal to। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले बेटा ये वाला मॉड हटाते हैं तो मॉड x माइनस 3 किसके इक्वल होगा? प्लस माइनस 2 के। वही मॉड x इक्वल a, देन x इक्वल प्लस माइनस a। यहां से मॉड x इक्वल 3 प्लस माइनस 2, मतलब मॉड x इक्वल प्लस साइन लेंगे तो 5 एंड माइनस साइन लेते हैं तो 1। नाउ मॉड x इक्वल 5 यानी x इक्वल प्लस माइनस 5, मॉड x इक्वल 1 मीन्स x इक्वल प्लस माइनस 1। इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सॉल्व कीजिए। 4 सॉल्यूशन मिले इस इक्वेशन के हमें, राइट। अगला मॉड ऑफ 2x माइनस 1 माइनस 4 इक्वल 7। मॉड ऑफ मॉड 2x माइनस 1 माइनस 4 इक्वल 7। 1 मिनट में सॉल्व करके आंसर बताइए इसका जल्दी से। मैथमेटिक्स में जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रिमेंबर, सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपकी प्रैक्टिस। खुद से प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। सब लिंक में रहता है मैथ्स में, लाइन से आप पढ़ते रहो, सब समझ में आता है। देखो आ गया होगा सभी का आंसर प्लस माइनस 7। सो मॉड ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल 4 प्लस माइनस 7। मॉड ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल 4 प्लस 7 11। मॉड ऑफ 2x माइनस 1 4 माइनस 7 माइनस 3। मॉड्यूलस फंक्शन कभी भी किसी निगेटिव नंबर के इक्वल नहीं होता, तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2x माइनस 1 इक्वल प्लस माइनस 11। 2x इक्वल 1 प्लस माइनस 11। प्लस साइन लेने पर 12 और माइनस साइन लेते हैं तो माइनस 10। सो x इक्वल 6 एंड x इक्वल माइनस 5। तो 2 आंसर मिले इसके हमें। लास्ट क्वेश्चन में 4 आंसर थे, यहां पर ये वाले आंसर रिजेक्ट हो गए इसके। सो x की वैल्यू क्या मिले बेटा अपने को? 6 एंड माइनस
5। एक क्वेश्चन और देखिए, थोड़ा सा अलग टाइप का है, लगभग इसका जैसा ही है, थोड़ा डिफरेंट रहेगा बस। मॉड ऑफ x माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 9। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 मिनट देता हूं, बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए, जितना आप एफर्ट कर सकते हैं उतने एफर्ट से सॉल्व कीजिए। ध्यान दें यहाँ पर ये तो मॉड है, उसके साथ में यहाँ मॉड एक्स भी है और इधर एक्स भी है। अभी तक जो क्वेश्चन में हमने इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये वाला एक्स नहीं था उसमें, ये यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ गया है। ध्यान दो बेटा, इसमें यदि एक से ज्यादा मॉडुलस है तो इसको हम केस बनाकर सॉल्व करेंगे। केस फर्स्ट, सपोज x ग्रेटर और इक्वल 0 है, x इज ग्रेटर और इक्वल 0, देन मॉड x किसके इक्वल आ जाएगा, x के डेफिनेशन से। मॉड x की ये डेफिनेशन थी आज हमने जहां से स्टार्ट किया था। मॉड x इक्वल x होता है यदि x ग्रेटर और इक्वल 0 हो तो, एंड मॉड x इक्वल माइनस x होता है यदि x लेस देन 0 हो तो। सो इस मॉड x के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, x, अब ये बन जाएगा x माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 9। ये कितना हो गया बेटा, माइनस 2x प्लस 5 इक्वल 9, बराबर है। सो माइनस 2x प्लस 5 इक्वल प्लस माइनस 9, माइनस 2x माइनस 5 प्लस 9, पॉजिटिव साइन लेते हैं तो, और निगेटिव साइन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस 5 माइनस 9। कितना मिलता है यहां से, माइनस 2x इक्वल 4, इधर से क्या आएगा, माइनस 2x इक्वल माइनस 14, x की वैल्यू माइनस 2 और x की वैल्यू 7। देखो फिर से इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, यहां पर इस मॉड x के लिए इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऐसे 0, इधर क्या रहेगा पॉजिटिव नंबर, इधर रहेंगे निगेटिव। अभी ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में हमने क्या लिया था, x का ये वाला पोर्शन, कौन सा पोर्शन है बेटा, है ग्रेटर और इक्वल 0, जहां पर x जो है नॉन निगेटिव रहे, 0 हो या पॉजिटिव हो। इस केस में मॉड x इक्वल x आ जाएगा। सो ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें मॉड x की जगह हमने x रख दिया, माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 9। इसको सिंप्लीफाई किए तो अपने पास 2 आंसर आया। हम अभी ये वाले केस पर कंसीडर कर रहे हैं, तो x की वैल्यू माइनस 2 को हमें रिजेक्ट करना होगा। करंट क्लियर ना। इस केस में हमने क्या लिया था, x ग्रेटर और इक्वल 0, x को हमने पॉजिटिव लिया था, तो निगेटिव नंबर नहीं आ सकता, तो ये रिजेक्ट हो गया। मतलब आंसर क्या है अपना, x इक्वल 7 इस लाइन के लिए। अभी सेकंड केस में ट्राई करके बिल्कुल इसी टाइप से सॉल्व करना पड़ेगा। ये केस फर्स्ट था जिसमें x को ग्रेटर और इक्वल 0 लिया है मैंने, ये वाले पोर्शन में अभी हम सॉल्यूशन देख रहे थे, राइट। अब सेकंड पोर्शन देखिए, सेकंड पोर्शन क्या है बेटा अपने पास में, when x लेस देन 0, x लेस देन 0 के लिए मॉड x इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस x।
यहां पर मॉड ऑफ -x -3x प्लस 5 इक्वल 9, मॉड x इक्वल -x। ये डेफिनेशन से यदि x निगेटिव है तो मॉड x -x के इक्वल होता है। देखो बच्चों को जनरली यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है कि मॉड x निगेटिव कैसे हो गया। थोड़ा ध्यान से देखिए, निगेटिव नहीं लिखा है यहाँ पर क्या होता है, मॉड x की वैल्यू -x कब लिखेंगे, जब x लेस देन 0 होगा। यदि x को हम लेस देन 0 रखेंगे तो ये x निगेटिव है, मतलब इसमें ऑलरेडी माइनस है और ये माइनस, तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ये -4x प्लस 5 इक्वल +-9, दो पॉसिबिलिटी, 9 के इक्वल, दूसरी -9 के इक्वल। -4x इक्वल 4, -4x इक्वल -14, x इक्वल -1, x इक्वल 7/2। कोई बता सकता है इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा? अभी बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाले पोर्शन पर हैं, x लेस देन 0 ये पोर्शन है। इस पोर्शन में आंसर हमें कौन सा देना है, x लेस देन 0 वाला, मतलब जहां पर x निगेटिव है वो आंसर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो इस केस में अपना आंसर था -1। लास्ट केस में क्या था, जब x ग्रेटर देन 0 था, वो देख लीजिए, वो और ये दोनों मिलकर आंसर अपना कंप्लीट बनाएंगे। ओके, कुछ और क्वेश्चन भी बनते हैं इस पर। ये बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, मॉड्यूलर फंक्शन, इसका बहुत यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है। हम इसको अलजेब्रा में यूज करेंगे, इसका यूज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखने को मिलेगा। इसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देख सकते हैं, इसको कैलकुलस में भी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन, इस पर एक एप्लीकेशन बताता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका यूज आपको कैसे करना है। सॉल्व द इक्वेशन x² -5x + 6 = 0। mod x² -5 mod x + 6 = 0। इससे x की वैल्यूज फाइंड करना है हमें। सॉल्व करने के लिए मान लीजिए mod x = y है, कोई भी ले सकते हैं आप नया वेरिएबल। अब ये इक्वेशन हो जाएंगी y² -5y + 6 = 0। जिन बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करना आता है वो फटाफट सॉल्व कर सकते हैं इससे आगे। दूसरी मेथड, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कौन सी है, फॉर्मूला मेथड, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरी, परफेक्ट स्क्वायर बनाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड में बता रहा हूं, परफेक्ट फैक्टर करने वाली। फैक्टर कैसे करना है बेटा, देखो ये 1 है और ये 6 है, तो 1 × 6 यानी 6 हुआ। बीच में जो नंबर है -5, इसके आपको दो पार्ट करना है जिनका प्रोडक्ट 6 आना चाहिए। कैसे लिख सकते हैं इसको, दो पार्ट में डिवाइड करके, -2 -3। देखो इन दोनों का सम -5 आएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो -2 × -3 कितना होता है, +6। इस तरह से इसके फैक्टर क्या होंगे, ये -5y को लिखना है -2y -3y, इस तरह से। बीच वाले को स्प्लिट करते हैं दो पार्ट में, और स्प्लिट किस तरह से करते हैं, उसका सम ये नंबर आना चाहिए और प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, y² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के। यहां से y कॉमन,
y minus 2 minus 3 common y minus 2 equal 0. Y minus 2 y minus 3 equal 0. So y की वैल्यूज क्या मिली हमें 2 एंड y इक्वल 3. y हमने किससे सपोज किया था बेटा mod x को, तो mod x इक्वल टू mod x इक्वल 3, x इक्वल प्लस माइनस 2, x इक्वल प्लस माइनस 3. कई स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि सर इसकी क्या जरूरत है, मतलब ये इक्वेशन को सॉल्व करने की. ऑप्शन चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है तो ऑप्शन रहता है ना अपने पास में, ये 4 रहेंगे वैल्यूज, उसको पुट करके आंसर लेके आइए. बट क्वेश्चन में ऐसा कभी नहीं पूछा जाता, ये आंसर ये नहीं पूछते आपसे सॉल्यूशन. क्वेश्चन ऐसा आता है, देखो फाइंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. फाइंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. आपको इसके रियल सॉल्यूशन फाइंड करने होता है. तो यहाँ टोटल कितने सॉल्यूशन मिला है बेटा 4. मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 4. राइट. अब फिर एक रिजल्ट बनता है कि ऐसा भी तो हो सकता है मॉडुलस की इक्वेशन यदि क्वाड्रेटिक रही तो ऑलवेज आंसर 4 ही आएंगे. ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो भी देखो. देखिए एग्जांपल और x स्क्वायर प्लस मॉड x माइनस 2 इक्वल 0. मॉड x स्क्वायर प्लस मॉड x माइनस 2 इक्वल 0. इसको सॉल्व करना है आपको. ये a और मॉड x इक्वल y ना ले, समझने के लिए पेन चेंज कर लेते हैं. मॉड x इक्वल y लेता है तो इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा, y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इक्वल 0. मॉड x को y सपोज किया है. अब इसके फैक्टर देखिए, ये y स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ -2. बीच में क्या लिखा है 1, तो 1 के 2 पार्ट कीजिए जिनका प्रोडक्ट -2 आए, और दूसरा -1. 2 और -1 का प्रोडक्ट कितना होता है -2, और इन दोनों का सम करेंगे तो 1 मिलेगा. सो y को क्या लिखेंगे हम, 2y माइनस y. समझ में आया बेटा, ये 2y माइनस y, 2 पार्ट इसके. यहां से y कॉमन, y प्लस 2 माइनस कॉमन y प्लस 2 इक्वल 0. कोई प्रॉब्लम नहीं है. y प्लस 2 कॉमन y माइनस 1 इक्वल 0. y इक्वल -2, y इक्वल 1. mod x इक्वल -2, mod x इक्वल 1. mod x इक्वल -2 ज्यादा क्या होता है, मॉडुलस कैन नॉट बी निगेटिव. तो इसको हमें क्या करना होगा, रिजेक्ट कर देंगे इसको. mod x इक्वल 1 से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ±1. सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया इसके अंदर, 2. नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 ±1. लास्ट क्वेश्चन में 4 सॉल्यूशन मिले थे, यहाँ 2 मिला है, क्योंकि ये वाले इक्वेशन से mod x इक्वल जो -2 मिला, इसको हमें रिजेक्ट करना होगा. एक क्वेश्चन देखिए जो एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, वो बताता हूं आपको. कंप्लीट क्वेश्चन लिख देता हूं. JEE में पूछा गया है समय.
पूछा गया है, मतलब ये रहता है कि एकदम बस नंबर चेंज होता है उस क्वेश्चन में, बाकी सब सेम रहता है। फाइंड द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन mod x minus 2 square plus 3 mod x minus 2 minus 4 equals 0. Mod x minus 2 square plus 3 mod x minus 2 minus 4 equal 0. इसके रूट्स का सम फाइंड करना है हमें। ऑब्वियस इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, mod x minus 2 को y लेंगे, so it is y square plus 3y minus 4 equal 0। फैक्टर करना है इसके, 1 और -4 का प्रोडक्ट कितना होता है, -4, 3 के 2 पार्ट, 4y minus y, यहां से y कॉमन, y plus 4 minus y plus 4, y plus 4 कॉमन, सो y की दो वैल्यूज कौन सी मिले हमें, -4 and 1। देखो ये एक अलग प्रोसीजर होती है, यहां पर हम फैक्टर करना नहीं सीख रहे हैं, ये आना चाहिए हमें, है ना बेटा। इसके लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लेना फैक्टर करने की, ये आना ही चाहिए हमें। यदि नहीं आता है तो बताइएगा, आपको समझा देंगे ये अलग से। y की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 1। y किसे लिया था हमने, mod x minus 2 को, सो mod x minus 2 equal -4 and mod x minus 2 equal 1। mod x minus 2 equal -4। सभी बच्चे एक साथ बोल रहे हैं कि इसको हम रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन किसी निगेटिव नंबर के इक्वल नहीं होता। यहां से क्या मिला बेटा अपने को, mod x minus 2 equal +-1। यदि प्लस साइन लेंगे तो 3 और माइनस साइन लेंगे तो 1। सो दो रूट मिले, इन दो रूट का सम कितना होगा, 3 + 1 यानी 4, राइट। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट, जैसा आपको बताया था फंक्शन पढ़ रहे हैं हम, फंक्शन में हमने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा, इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉगरिथम फंक्शन।